नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का अध्याय 15 मुहावरे। तो हमारे अध्याय का नाम क्या है? मुहावरे। आइए देखते हैं। चलो पाठ से जुड़ते हैं। चित्र देखकर वाक्यांश पूरा कीजिए। यहाँ पर बच्चों को चित्र दे रखे हैं, तो इन चित्र को हमें देखकर अपने वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ पर देखो एक लड़की है। लड़की क्या कर रही है? अंगूठा दिखा रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अंगूठा दिखाना। ठीक। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये इंसान क्या कर रहा है? अपने कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मार रहा है। तो यहाँ पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक। यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है? एक आग जल रही है और आग में क्या कर रहा है? घी डाल रहा है। इसको लिखेंगे आग में घी डालना। ठीक है। आग में घी डालना। और यहाँ पर ये बिल्कुल सुकून शांत खड़ा और चैन की क्या कर रहा है? बंसी बजा रहा है। हम क्या लिखेंगे? चैन की बंसी। ठीक है, बजाना। यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? अब पढ़ते हैं। ऐसा वाक्यांश जो सीधा अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अब यहाँ फर्क समझना बच्चों आपको कि मुहावरे से मतलब क्या, मुहावरे का जब प्रयोग करते हैं तो अर्थ में कितना अंतर हमें देखने को मिलता है। देखिए, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या है कि सिंपल वाक्य बना हुआ है कि माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। और इसी में हमने क्या, माँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसमें हमने मुहावरे का प्रयोग किया है जिसका ये विशेष अर्थ मिल रहा है हमें। देखिए यहाँ पर चित्र बनाना ऋतु के लिए आसान काम है। बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्य का प्रयोग किया है। और इसको मुहावरे का प्रयोग करने के बाद चित्र बनाना ऋतु के लिए बाएं हाथ का खेल है। तो वो कितना फर्क आपको नजर आया? कितना प्रयोग करने के बाद जब मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं तो एक विशेष अर्थ निकल जाता है। इसी को हम मुहावरा कहते हैं। अच्छा देखिए, दोनों चित्रों में पहला वाक्य साधारण भाषा में कहा गया है, जो मैं अभी आपसे बात करते करते कह रही थी, बिल्कुल साधारण वाक्य। जबकि दूसरे वाक्य में उसी बात को कहने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा अधिक सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। क्या बन जाती है भाषा हमारी? जब हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा कैसी बन जाती है? सुंदर और प्रभावशाली। ठीक। आइए कुछ अन्य मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। मेरे साथ साथ बेटा अभी बोलने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए ये क्या है? मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। ये देखिए अकल का दुश्मन। अकल में कहते नहीं वो बड़ा अकल का दुश्मन है। अकल का दुश्मन किसे कहते हैं? मूर्ख। अब यहाँ देखिए इसके वाक्य, आप अपनी इच्छा से भी अपना वाक्य तैयार कर सकते हैं। आइए देखें। अच्छी बात उसकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि वह अकल का दुश्मन है। क्योंकि अकल का दुश्मन है, अच्छी बात उसके समझ में नहीं आएगी। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। कहते नहीं सब बातों में, अरे भाई उसने तो आसमान सिर पे उठा रखा है, मतलब बहुत शोर मचा रखा है।
अध्यापक के छुट्टी होने के कारण विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। ठीक। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। बड़े बड़े शहरों की बहुत सी इमारतें आकाश से बातें करती है। मतलब आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना जिसकी लंबाई बहुत ऊंची है। जैसे आपने कोई पेड़ देखा होगा, बहुत लंबा होगा। बड़े बड़े शहरों में जाइए, वहां की इमारतें क्या है, क्या वो ऐसा लगता है आसमान को छू रही है, आसमान से बातें कर रही हैं। आग बबूला होना, आग बबूला होना भाई, बहुत गुस्सा होना। ठीक। बहुत क्रोधित होना। कक्षा में छात्रों का शोर मचाते देखकर प्रधानाचार्य आग बबूला हो उठे। क्या हो गया? आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना, बहुत क्रोधित होना। वाक्य आप अपनी इच्छा से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए कि कक्षा में छात्रों को शोर मचाते देखकर प्रधानाचार्य क्या हो गए? आग बबूला हो गए, मतलब गुस्सा हो गए। आंखें खुलना, होश आना। अब जनता की आंखें खुल गई, वह नेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करती। ठीक। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। यहाँ देखिए इस पे वाक्य क्या बना है? भारतीय सेना ने कारगिल में शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। आ रहा है समझ में? कान पर जूं न रेंगना, तनिक भी प्रभाव न पड़ना। कहते ना यार, उससे कितनी भी क्या, उसके कान पर जूं नहीं रेंगती, मतलब उस पे कुछ प्रभाव बातों का होता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया, पर उसके कान पर जूं न रेंगी। अब देखिए काम आना, काम आना मतलब युद्ध में मारा जाना। दूसरे विश्व युद्ध में लाखों लोग काम आए थे। अब यहाँ देखिए दांतों तले उंगली दबा लेना, हैरान रह जाना, आश्चर्य में रहना, हैरान रहना। विदेशी पर्यटक ताजमहल को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। समझ में आया? यह देखिए काम तमाम करना, मार डालना। क्या क्या भीम ने दुर्योधन का काम तमाम कर दिया। कान कतरना, अधिक चालाक होना। कहते हैं उस समय मेरे कान को तोड़ दी, वो बहुत ज्यादा चालाक है, अधिक चालाक है। देखो भाई इसमें क्या है, आजकल के बच्चे बड़े बड़ों के कान कतरते हैं। आजकल के जो बच्चे क्या है, इतने छोटे बच्चे होते हैं, वो इतना बोलते हैं, इतने चालाक होते हैं कि वे बड़े बड़ों के भी कान कतरते हैं। मक्खियां मारना, बेकार बैठना। कहते नहीं वो बैठा बैठा मक्खी मारा, कुछ नहीं कर रहा। तो क्या है, सुबह से तेज बारिश हो रही है, इसलिए दुकानदार दुकान पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मक्खियां मार रहे हैं। 9 2 11 होना, गायब हो जाना। पुलिस को आता देख चोर 9 2 11 हो गया। यहाँ देखिए हाथ बटाना, सहायता करना। मैं अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाता हूँ। कहते ना उसका हाथ बटाओ, या उसने मेरा हाथ बटाया, उसने मेरी मदद की। तो क्या है? हाथ बटाना, सहायता करना। कि भाई कोई भी किसी की सहायता करे उसे क्या कहते हैं? हाथ बटाना। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। आइसक्रीम को देखते ही मेरे मुंह में पानी भर आता है। कहता नहीं है, जी ललचा रहा है, आज मेरा मन कर रहा है, उसे देख के तो मुझे खाने का मन कर रहा है। वो मुंह में पानी भर आना किसी चीज को देखकर। घुटने टेकना, हार मान लेना। आतंकवादियों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। आतंकवादी, जो हमारी भारतीय सेना है उसके सामने आतंकवादियों ने क्या किया? घुटने टेक दिए। घुटने क्या मतलब? हार मान ली, वो हार गए। तो ये मुहावरे बच्चों आपको समझ में आए होंगे। तो आज का अध्याय होता है हमारा यही समाप्त। हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में नए अध्याय के साथ। जब तक आप अपना अभ्यास जारी रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।